Hello everyone, hello students. My name is Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback. So guys, we are currently solving INMO 2001, right? So far we have solved two questions of INMO 2001. So in this video, guys, we are going to solve the third question of INMO 2001, right? So although बच्चों ये वाला question काफी छोटा है, easy है, you will find it to be very easy, right? But yes, directly कई बार नहीं strike होता है students को, right? So guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay. So since graduating, I have been teaching mathematics for various competitions like IIT JEE and Mathematics Olympiads and so on. So it has been 9+ years already. So guys, हमने ये series इसलिए start की है so that you guys can try to comprehend and how to think about the INMO level of questions. तो उसके लिए हमने एक्चुअल आईएनएमओ को क्वेश्चंस ही उठा रखे हैं इसीलिए इसके अंदर, और एक्चुअली आईएनएमओ के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, राइट? सो ये गेट अ वेरी गुड आइडिया हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है. सो आई डू थिंक अगर आप ये सीरीज फॉलो करते रहोगे you'll start to अभी स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, डर होता है क्वेश्चंस को लेके, आईएनएमओ के लेवल के क्वेश्चंस को लेके. दे डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट कि हाँ कर सकते हैं, ट्राई भी नहीं करते काफी बार. सो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ ये तो विद इन रीच है, कि कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? सो दैट इज व्हाट आई वांट टू इनकलकेट, कि वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए आपको कि हाँ आप कर सकते हो. एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाया करोगे, मुश्किल होता है पेपर, इतना सिंपल नहीं होता है. बट येस, यू विल बी एबल टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, एंड उतने से तो सिलेक्शन हो जाता है, राइट? सो आई वॉन्ट टू गेट दैट फियर आउट ऑफ यू, है ना? फियर नहीं रहना चाहिए अपने को अपने अंदर. सो वी शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर एबिलिटीज, राइट? तो हम जो कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट फील करना है हमें, है ना? एंड दैट कॉन्फिडेंस विल लीड अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? सो ऑलराइट गाइस, लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन जो हमें करना है. सो ऑलराइट, हियर इट इज गाइस. द क्वेश्चन इज, if ABC are positive real numbers such that ABC is 1, प्रोडक्ट 1 है ABC का, रियल नंबर्स है, पॉजिटिव भी है, ओके, वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी, राइट? सो गाइस, एज यू कैन सी, दिस इज INMO 2001 क्वेश्चन, ओके, उसका आई गेस थर्ड क्वेश्चन है. सो हम देखते हैं इसको सोचना कैसे. इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना, इट विल हार्डली टेक 2 to 3 लाइन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी गाइस, ABC प्रोडक्ट 1 है, राइट? 3 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 1 है. सो कैन आई से वन थिंग, इफ आई टेक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, right, without loss of generality, can I assume that A is greater than equal to B is greater than equal to C, right? Increasing order में हम मान लेते हैं, decreasing order में ABC है, right? And the product is 1. guys, उस product के 1 होने से हम क्या सोच सकते हैं? क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो ये आपका सबसे छोटा वैल्यू है, that should be lesser than 1? Why? Because अगर वो C की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, B और A भी 1 से बड़े होने पड़ेंगे, तो उनका प्रोडक्ट तो 1 को एक्सीड करेगा ना. So if the product of 3 numbers has to be 1, ठीक है, तीनों 1 से बड़े नहीं हो सकते और तीनों ही 1 से छोटे भी नहीं हो सकते. You have to understand that thing, right? Considering that thing, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ that the value of C must be less than or equal to 1? Equal to 1 अगर होगा तो B और A को भी 1 होना पड़ेगा. So I am saying C has to be lesser than equal to 1. कह सकते हैं ऐसा, right? ये समझना पड़ेगा हमें, C 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता. Understood? एंड वेरी मच सिमिलरली, जो सबसे बड़ा नंबर A है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता ना. अगर वो 1 से छोटा हुआ तो B और C भी 1 से छोटे हैं, और ऐसे 3 नंबर जो 1 से छोटे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैन नेवर बी 1, इट विल बी अदरवाइज लेसर देन 1 ओनली, है ना? तो हमें एक और चीज क्या माननी पड़ेगी साथ में, जो समझनी है, दैट A मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सबसे बड़ा नंबर जो है तीनों के प्रोडक्ट में वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू, आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट 2 आउटकम्स हैं जो आपको समझनी है यहां से, राइट? नाउ कंसिडरिंग दिस गाइस, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर, दैट A रेज टू पावर B प्लस C, देन B रेज टू पावर C प्लस A इंटू C रेज टू पावर A प्लस B. हम लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. And बच्चों, we already know that ABC is 1. So wouldn't I say that B is of the form 1 upon AC, right? ये भी मुझे पता है.
सो इसके अंदर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ये चीज़. सो a रेज टू पावर b प्लस सी इंटू सी रेज टू पावर a प्लस b, वो तो न्यूमरेटर में लिखा ही हुआ है, डिवाइडेड बाई ए सी b रेज टू पावर a c प्लस a है ना. सो वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो a रेज टू पावर c प्लस a इंटू c रेज टू पावर c प्लस a जैसा दिखेगा. राइट गाइज, आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर. अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ कैंसिलेशन होगा. राइट, लाइक a की पावर में ऊपर b प्लस सी है, नीचे c प्लस a है, तो a पावर c तो कैंसिल हो जाएगा ना जब एक्सपैंड करोगे, लिखोगे इसको तोड़ के. सिमिलरली c पावर a विल कैंसिल विद c पावर a. राइट, सो दिस एक्सप्रेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस. c को ऊपर रखते हैं, सो c की पावर b माइनस सी डिवाइडेड बाय a की पावर a माइनस b. दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक. राइट गाइज, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो c पावर b माइनस a, सॉरी b माइनस c डिवाइडेड बाय a पावर a माइनस b. सो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, क्या हो रहा है यहाँ पे. आप देखो जो c की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, ये हमें दिख रही है. अच्छा, b माइनस सी के बारे में लिखते हैं क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज b माइनस सी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड व्हाट अबाउट a माइनस b, वो भी पॉजिटिव है. राइट, बोथ आर पॉजिटिव. नाउ फोकस ऑन ईच एंड एवरी टर्म गाइज. ये वाला जो न्यूमरेटर है सिर्फ c जो है वो 1 से छोटा है. 1 से छोटा एक नंबर है, उसकी पावर पॉजिटिव है. राइट, सो वुडंट दिस टर्म बी लेसर देन इक्वल टू 1, जो न्यूमरेटर है, अनलेस c इज 1, वरना फिर तो लेसर देन 1 ही होगा. बोल सकते हैं ऐसा. एक नंबर है जो 1 से छोटा है, उसकी कुछ भी पावर कर लो, है ना, तो वो 1 से बड़ा तो होगा नहीं ना. पॉजिटिव पावर अगर कर रहे हो, पॉजिटिव पावर अगर कर रहे हो 1 से छोटे नंबर की, वो वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी. एंड सिमिलरली द डिनोमिनेटर अगर आप कंसीडर करते हो, आपको पता है a ग्रेटर देन 1 है. 1 से बड़ी क्वांटिटी जो है उसकी पावर में कुछ आप पॉजिटिव कर रहे हो. राइट, a माइनस बी इज पॉजिटिव. सो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी की रेज टू पावर पॉजिटिव वैल्यू, दैट मस्ट स्टिल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 से बड़ा रहेगा. राइट, सो न्यूमरेटर 1 से छोटा है, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है. सो बोथ फैक्टर्स आर एम्पलीफाइंग की ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो लेसर देन 1 होनी चाहिए, है ना. न्यूमरेटर 1 से छोटा है, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है. सो उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 1 से बड़ी क्वांटिटी से किसी नंबर को जो 1 से पहले से ही छोटा है, तो एक्सप्रेशन विल बी स्टिल बी लेसर देन 1. सो अंडर दीज कंडीशंस ये पूरा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, दैट विल बी लेसर देन इक्वल टू 1, इजंट इट. और यही हमें प्रूव भी करना था, दैट दिस एक्सप्रेशन a पावर b प्लस सी, b पावर c प्लस a एंड c पावर a प्लस b, ये लेसर देन 1 हो जाए, लेसर देन इक्वल टू 1 हो जाए, और ये हो गया. राइट, सो गाइज कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना इसके अंदर. कोई हाई फाई एक्सपेंशन नहीं सोच रहे हो, कोई थ्योरम नहीं यूज हो रहा है ऐसे कोई खतरनाक सा या फिर कुछ भी, है ना. इट्स जस्ट अबाउट लॉजिकल थिंकिंग कि b को आपने रिप्लेस किया और ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आपने कुछ एज्यूम किया, ऑर्डर होगा एबीसी में कुछ तो. राइट, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप कंडीशन सॉल्व करनी चेंज कर देते. राइट, सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस. और आपको आई होप सबको समझ में आ गया. ठीक है, सो इट्स एन इजी क्वेश्चन दिस वन. आई वुड से कि उस साल के अंदर तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो लोगों ने कर दिया होगा. राइट, सो गाइज आई होप आप लोगों ने लर्न किया हो इस क्वेश्चन से, कुछ मजा आया आप लोगों को. राइट, सो दैट्स इट फॉर माय साइड. ठीक है गाइज, बिफोर एंडिंग द सेशन I would like you to tell me, I would like to inform you guys, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हो. You'll get all the updates regarding the videos और क्या क्या कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, उस पर अपडेट होता रहता है. So you can join us in on our telegram channel, that is VOS IOKM 2022-23, and this is its QR code, right? So you can scan this QR code on Telegram app and you can join our channel. Okay, all right guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself Lohitan Chandra will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम वीक में 4 सेशन रखने वाले हैं, नॉट वीकली एज प्रीवियसली डूइंग इट. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम प्रीटी मच बेसिक्स से पिक करेंगे हर चीज को. ठीक है, इट विल गिव अस दैट मच टाइम. Okay, so हम बेसिक्स करेंगे, that the sessions will be 4 times a week. Second thing,
you'll be getting good assignments like level-wise assignments going from under PRMO level to RMO level in that assignment itself, right? तो level-wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो. Your level will increase gradually in that, है ना? सीधा directly मुश्किल question से आपको deal नहीं करना पड़ेगा. Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram. ठीक है, तो आपके regular doubts Telegram पे discuss कर सकते हो आप. Within 24 hours आपके doubts solve हो जाया करेंगे. Right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा higher than them, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving the pre-RMO paper before the actual exam. Right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is at 20,000. But since we are starting early, like अभी बहुत कम अभी थोड़ा time बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा end तक लेके जाएंगे, ठीक है? The maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, LJPRO, ठीक है? To get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 पर आपको further 10% और discount मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप register कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very helpful to you. Okay? Alright guys, thank you. Bye bye.